चलो बेटा, आ गए सारे, आ गए सारे। चलो जितने बच्चे हैं स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ, बेटा 1.1 आप कर लिए होंगे। 1.2 में इनवर्स देखना बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनवर्स के फॉर्मूले आप देख लें, समझ लें एक बार फिर से। पेज नंबर 19 ओपन करो। पेज नंबर 19 बेटा ओपन हो गया है, ठीक है। पेज नंबर 19 में देखो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनके फॉर्मूले दे रखे हैं। आपको इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और एक बात और, एक बात और, ये फॉर्मूले सीधे आपको बुक में दे रखे हैं, करेक्ट। लेकिन इनका प्रूफ भी पूछ सकता है आपको। मतलब देखो पेज नंबर 20 नहीं, पेज नंबर 17 पे उसने आपसे प्रूफ करने को बोला है। क्या प्रूफ करने को बोला है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो हम इसका डिफरेंशिएशन सीधे याद रखते थे। मैंने भी आपको सीधा बताया था और आपको इसका फॉर्मूला प्रूफ नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है वहां पे। इतना तो सीधा याद होना चाहिए। आईआईटी में इतना नहीं पूछते हो, ठीक। लेकिन आपसे वो यहाँ डिमांड कर रहा है, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर दो भैया। आपको याद है मॉड एक्स लेस देन 1 क्यों दे रखा है, ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लेना, आपके बोर्ड में ये इस टाइप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यू मान के चलना। आपके बोर्ड में लिखते वक्त इस टाइप का कोई भी वैल्यू नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआईटी में इसकी इंपॉर्टेंस है, करेक्ट। मॉड एक्स लेस देन 1, इसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है आपका अगर आपने इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, करेक्ट। क्यों आया ये आपको पता है, ठीक। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, ठीक। आ जाओ, है ना। चलो अब बताते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। आपकी बुक में जैसे बताया वैसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप इनवर्स को इस साइड लेके जाएं, x इक्वल्स टू साइन y। उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन कर दें y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूं बेटा? क्योंकि x दे रखा है ना। कर देता हूं y के रेस्पेक्ट में dx by dy। मैं चाहूं तो x के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं ना तो यहां से x के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूं, पर ठीक है ना, y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू cos y, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप एक काम करो कि इसको देखो, हमारे पास साइन y की वैल्यू गिवन है, करेक्ट। तो हमें इसको कैसे भी करके x में कन्वर्ट करना है, ठीक है, करेक्ट बात। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है बेटा, तो जो भी आंसर आना चाहिए वो x में आना चाहिए, है ना। और आप देख भी रहे हैं x में आ रहा है आंसर। तो हमें cos y को x में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा, रूट में cos स्क्वायर y लिख सकते हैं। अब आपने ऐसा लिख तो दिया बेटा, लेकिन इसके बाद आप प्लस माइनस लगाएंगे, करेक्ट है ना। रूट में वेरिएबल का होल स्क्वायर मतलब प्लस माइनस, है ना। तो यहाँ पे लगा दें आप प्लस माइनस, क्योंकि इसको लिख रहे हैं, करेक्ट। इसको ये नहीं लिख रहे, इसको ये लिख रहे हैं, तो यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे, करेक्ट। अब उसके बाद आपके पास साइन की वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब कीटाणु नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है बेटा बात। इन्होंने प्लस माइनस का क्या किया, अच्छा y cos y इज पॉजिटिव, ओके। देखो बेटा, देखो बेटा, cos y एक बात ध्यान से देखना बेटा,
ये जो साइन इनवर्स है वो क्या है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, -1 से 1, ठीक। -1 से 1 ये आपका क्या होगा, y। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स क्या होगा आपका, -π/2 से π/2। लेकिन इनको नहीं समझाना इतना, ये हमें खुद को पता होना चाहिए। -π/2 से π/2 साइन इनवर्स, तो y क्या हो जाएगा आपका, -1 से 1, तो cos y क्या हो जाएगा आपका, cos y क्या हो जाएगा बेटा, मतलब y क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई, करेक्ट। एक सेकंड यार, गड़बड़ चल रही है। cos y is positive since y, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। y आपका क्या आ रहा है बेटा, y आपका आ रहा है -π/2 से π/2 में, ठीक। क्योंकि साइन इनवर्स आपका -π/2 से π/2 में, तो y आपका आ रहा है -π/2 से π/2 में, और -π/2 यहाँ होता है और π/2 यहाँ होता है, तो -π/2 से π/2 में cos y आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लस वाला साइन ले लेना है, ठीक, यहाँ से, ठीक। अभी करेक्ट है बेटा बात, y आपका -π/2 से π/2 है, करेक्ट। तो आपको प्लस वाला लेना है, क्यों, क्योंकि cos आपका -π/2 से π/2 में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, तो वहां से आपको प्लस वाला साइन लेना है और उस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब जैसे इन्होंने लिख रखा है बेटा, वैसे ही आपको ध्यान से देखना है, ठीक। इन्होंने यहाँ तक प्लस प्लस माइनस √1 - x², उसके बाद लाइन लिखी है कि cos y इज पॉजिटिव, मतलब आपको दिखाना नहीं है, सिर्फ लिखना है बेटा, है ना, कि cos y इज पॉजिटिव सिंस y lies in the first and second fourth quadrant, करेक्ट है बात। गुड आफ्टरनून बेटा, है ना, समझ रहे हो। उसके बाद आपको ऐसे करते करते आप cos इनवर्स का भी कर लेंगे, tan इनवर्स का भी दे रखा है इन्होंने, cot इनवर्स का भी प्रूफ कर लेंगे, तो सबका प्रूफ कर सकते हैं। एक अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया तो बाकी कर सकते हैं। एक और करें, एक और देखते हैं। सभी बच्चे कॉट इनवर्स का देखो, कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स पेज नंबर 18। अब आपको बस इन फॉर्मूला का प्रूफ करना है बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आ जाना चाहिए समझ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एक क्वेश्चन लिख लो, बाकी सिर्फ समझ लो, बाकी हो जाना चाहिए, ठीक। कोट इनवर्स देखो 18 पेज नंबर पे, देखो कोट इनवर्स में इन्होंने क्या कर रखा है, वापस से y सपोज किया है, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ठीक है। और आपको पता है कॉट इनवर्स कहां से कहां तक होता है बेटा, 0 से पाई, करेक्ट है। 0 और पाई दोनों नहीं लेना है, हमें पता है कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, करेक्ट। चलो इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिला मुझे, माइनस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर वाई, क्या मिला बेटा मुझे, इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई, और हमारे पास x इक्वल्स टू कॉट y है बेटा, तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, ठीक है बेटा। और बस फाइनली उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, ये लो, है ना। यहां से dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी -1/1 प्लस x²। तो आप एक क्वेश्चन देख लो, बाकी सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो आपको, है ना, करेक्ट।
ये भी हो जाएगा, सिंपल ही है। अब उसके बाद पेज नंबर 20 पे आओ, पेज नंबर 20 पे आओ बेटा। पेज नंबर 20 पे देखो। अब बेटा इन लोगों ने पेज नंबर 20 पे पहला देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन साइन इनवर्स एक्स। आपको पता है ये होता है एक्स ऑलवेज, है ना, पढ़ा था हमने कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है बेटा, -1 से 1, और रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। ठीक, ये होता है -1 से 1, ये निकल के आएगा -π/2 से π/2, फिर साइन के अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा -1 से 1। यानी अगर पहले साइन बाद में साइन इनवर्स तो कैंसिल होएगा 100%, लेकिन पहले साइन इनवर्स फिर साइन तो कैंसिल नहीं होगा बेटा, याद करो। फिर वो पूरी कंडीशन लिखाई थी मैंने आपको, लेकिन वो कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल इस्तेमाल, यहाँ पे भी इन्होंने सीधा काट रखा है, कीटाणुओं ने सीधा काट रखा है, आप भी सीधा काटना, है ना, इन्होंने सीधा काट रखा है, मतलब चाहे पहले साइन आए चाहे पहले साइन इनवर्स आए, आप तो काट के एक्स लिखो, करेक्ट है। इन्होंने भी ऐसा ही कर रखा है, करेक्ट। अपन ने तो पूरा समझाया है कि कैसे कब कटेगा कब नहीं कटेगा, क्या क्यों कैसे कब, सब समझे हैं, लेकिन बोर्ड में आपको ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करना। तो देखो पेज नंबर 20 पे पहला दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सारे बेटा कॉस इनवर्स कॉस ये सब कटेंगे, आंसर थीटा लिख रखा है इन्होंने, है ना, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला 17 देखो, साइन इनवर्स अगर कॉस थीटा आ जाए तो मैंने आपको बोला था इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, कैसे, सबसे प्यारा एंगल है π/2 माइनस थीटा, ये हर ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर सकता है ना, कॉस साइन में साइन कॉस में इस एंगल के थ्रू, करेक्ट, और कैंसिल हो जाएगा, जैसे सेम होगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो इन्होंने 7 8 9 10 11 12 इसमें यही कर रखा है, करेक्ट है, सब कुछ पढ़ा रखा है ना, हम तो बस देख रहे हैं, बोर्ड की किताब देख रहे हैं ना, और क्या कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 13। अब बेटा देखो इन कीटाणुओं ने क्या कर रखा है, cosec inverse 1/x is equals to sin inverse x, है ना, इन्होंने ऐसे बोल रखा है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इन्होंने फिर ये भी बोल दिया कि ये भी बराबर होता है ना, इन्होंने क्या बोला कि cosec इनवर्स 1/x को आप sin इनवर्स 1/x लिख दो, या cosec इनवर्स x को sin इनवर्स 1/x लिख दो। याद करो हमने कंडीशन लिखाई थी बेटा, क्या लिखाई थी कि cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x, ये x की किसी फिक्स वैल्यू पर होता है, मतलब ये बराबर होता है, ये इक्वल कब है, जब x बिलोंग्स टू -1 से सॉरी माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है, ऐसा लिखा है था, रजिस्टर में जाना चेक करना, ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा इस पर, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब फिक्स डोमेन पर इक्वल होते हैं, फिक्स डोमेन पे हर जगह इक्वल नहीं हो जाते, बट इन्होंने क्या बोला हर जगह इक्वल है, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा, वैसे ही ये भी इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट है बात, मतलब बेटा कि साइन इनवर्स 1/2y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2y,
बिना टेंशन के, मतलब बोर्ड में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका डोमेन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। तो आप सीधा फॉर्मूला रखें, बट आईआईटी में ऐसा नहीं है, सबके डोमेन फिक्स होते हैं, ठीक, हर कोई एक दूसरे के, यानी ये इक्वल फंक्शन नहीं है, होगा लेकिन किसी फिक्स डोमेन पर होगा, हर जगह नहीं बोल सकते, मतलब x बिलोंग्स टू r पर आप इक्वल नहीं बोल सकते, हमने एक फिक्स डोमेन पे दोनों को इक्वल बताया है ना बेटा। और कहाँ कहाँ इक्वल है ये चेक करना है, तो रजिस्टर में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा रखा है। अगला पेज नंबर, तो ऐसे सारे हो जाएंगे बेटा। देखो कॉस सेकंड वर्स में, कॉस इनवर्स सेकंड वर्स में लिख सकते हैं आप, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में लिख सकते हैं आप। अब बेटा अगला अगला साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, है ना। लेकिन ऐसा कब है, जब x इक्वल्स टू -1 से 1 पर लिखा था हमने, और इसका ग्राफ भी बनाया था हमने, तो बहुत सारी चीजें की थी हमने, है ना बेटा। तो ये तो हमें याद है। नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू भी पाई बाय 2 होता है। नेक्स्ट sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी पाई बाय 2 होता है, ये भी लिखा था। बट ये इस बार आपको प्रूफ भी करना पड़ जाएगा बेटा, है ना। और ये पेज नंबर किस पे दे रखा है, पेज नंबर 21 पे इसका प्रूफ दे रखा है। क्या दे रखा है उन्होंने, कि उन्होंने क्या करा, इसको फंक्शन f(x) सपोज कर लिया, कोई टेंशन नहीं है ना, फंक्शन x सपोज कर लिया, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, इसका क्या आएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा 1/√1 एक्स स्क्वायर, ठीक। ये कैंसिल होके बेटा 0 आ जाएंगे। और आपने पढ़ा था मेरे से कि किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, मतलब उस फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, दैट मींस वो फंक्शन क्या है बेटा, वो कांस्टेंट है। तो हम मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट वैल्यू c है, ठीक। अब इस c को पता करना है, तो हमने क्या करा, x की कोई वैल्यू फंक्शन में रख दी, हमने रख दिया 0। भाई f0 भी c आना चाहिए, f1 भी c आना चाहिए, f-1 भी c आना चाहिए। कोई बच्चा 2 नहीं रख दे, क्योंकि इसका डोमेन ही -1 से 1 है ना, इसका डोमेन ही -1 से 1। तो जैसे 0 रखा तो साइन इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0, तो यहाँ से बेटा 0 प्लस कितना आ जाएगा पाई बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, c की वैल्यू पाई बाय 2। इस तरीके से इन्होंने प्रूफ किया है, ठीक। लैंग्वेज बहुत सुंदर आपको पेज नंबर 21 पे मिल जाएगी, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना। और ऐसे ही बाकी भी आप प्रूफ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन लास्ट में, मतलब इसको सबसे पहले एक फंक्शन माने, डिफरेंशिएशन करें, फिर x की कोई वैल्यू पुट करके c की वैल्यू बता दें, है ना बेटा। तो इस तरीके से ये भी है बात। अब पेज नंबर 20 पे फॉर्मूला नंबर 22। अच्छा, जितने फॉर्मूले दे रखे हैं ना इन्होंने, उतने ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको सब नहीं याद रखना, मतलब आपको आपकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। और लिमिटेशन उन्होंने रंग बिरंगी ऐसे ऐसे कलरफुल बता रखा है अपनी लिमिटेशन, ये कलरफुल पेज पे। बहुत अच्छी किताब है आपकी तो यार। एनसीईआरटी तो इतनी सुंदर होती नहीं जितनी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक सुंदर है बेटा, है ना, एकदम अच्छे से दे रखा पक्का। चलो पेज नंबर 20 पे 22 और 23 वाला फॉर्मूला देखो, है ना। इस पे तो हमने इतने, सर पेज नंबर 21 में पिंक टेबल में क्या लिखा है, पेज नंबर 21 पे
अभी अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? हाँ हाँ, ओके ओके। तो मैंने क्या बोला है कि ये फॉर्मूले में, दोबारा से, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, उसमें पाई प्लस हो रहा था, पाई सब्ट्रैक्ट हो रहा था, करेक्ट है बेटा बात, किसी कंडीशन पर। बट यहाँ पे पाई की नीड नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सीधा दिस इज इक्वल्स टू दिस, सीधा दिस इज इक्वल्स टू दिस, करेक्ट है। और किसी को कंडीशंस देखनी है तो रजिस्टर में मजा आ जाएगा देखने में उसको भी। चलो अब देखते हैं बेटा पेज नंबर 21 वाला। पेज नंबर 21 वाला आपके यहाँ पे भी बहुत काम का बोर्ड में है ना, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा बेटा इन्होंने मिस्टेक कर दी, इन्होंने गलती कर दी कि 1 माइनस स्क्वायर नहीं आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक ठीक कर लेना उसको। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ फॉर्मूले। देखो बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले, मतलब कभी भी आपको ऐसे टाइप का दिया हो तो आप इस रूट को हटाएंगे। क्या करेंगे आप? रूट को हटाएंगे। और रूट हटाने के लिए आपको अंदर होल स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक, अब x की क्या वैल्यू रखूं कि होल स्क्वायर जनरेट हो जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। हमें पता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देता है, तो x की जगह आप क्या रख दो? कॉस थीटा रख दो, या आप साइन थीटा भी रख सकते हैं तो भी बाहर निकल जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे x की जगह टेन थीटा रख दो, क्योंकि आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है स्क्वायर की फॉर्म में। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो x इक्वल्स टू सेक थीटा, या कॉसेक थीटा भी रख सकते हैं। यहाँ पे बेटा कॉट थीटा भी रख सकते। अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से पहले ये देखो, आपको पता है बहुत फेमस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों में ही स्क्वायर वाले फॉर्मूले दिए हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा बनाना है, बट इधर ए है बेटा, तो आप x की क्या वैल्यू मानो? a cos थीटा, ताकि a आपका कॉमन आ जाए बेटा। क्या आ जाए आपका? कॉमन। ठीक है, यहां से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो आप x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करें? a cos 2 थीटा, है ना। और इधर क्या सब्स्टिट्यूट करें? सिर्फ cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करें। करेक्ट, क्योंकि इधर तो 1 है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा सीधा फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप एक काम करो, इस पूरे एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा, लेकिन साइड में ए है तो एक्स स्क्वायर की जगह ए कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ऐसा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट बेटा, आपने वो भी तो पढ़े थे, आपने वो भी पढ़े थे बेटा, कौन से? कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? है ना आपने। अब आप अगर x की जगह, और एक और बात बेटा, ये हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़े थे, यहाँ पे
प्लस पाई माइनस पाई, कुछ कंडीशंस पे तीन आया था। करेक्ट है बात बेटा? यहाँ बहुत सारी तीन कंडीशन थी, यहाँ भी तीन कंडीशन थी, यहाँ भी तीन कंडीशन थी। रजिस्टर में जाओगे फॉर्मूले पता चल जाएंगे, बट यहाँ पे कोई मतलब नहीं है उन सबका, सीधा ये होता है, ये होता है, सीधा ये खत्म। ठीक। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, आपने एक और चीज पढ़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्री, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा, है ना? तो देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो अंदर आपको क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। क्या बन जाएगा? sin 2 थीटा। अब सीधा काट दो, सीधा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, सीधा काटो। अब थीटा की क्या वैल्यू है? थीटा की वैल्यू x बराबर tan थीटा जो पुट की है ना, यहां से मिल जाएगा। करेक्ट है बेटा? तो यही इस फॉर्मूले में बता रहा है आपको कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या पुट करो, tan थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बराबर क्या पुट करो, tan थीटा। tan थीटा बेटा, क्योंकि क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो x बराबर tan थीटा पुट करोगे तो अंदर cos जनरेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां भी आपको tan थीटा ही पुट करना पड़ेगा। ठीक। फिर 3x माइनस 4x क्यूब मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का, तो याद रहे x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करना, 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक, यानी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, फॉर्मूला पढ़ा है। नेक्स्ट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है बेटा, है ना? करेक्ट है? तो x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। अगला, अब देखो, अगला जो है ना ऊपर के दोनों जैसा ही है, अगला ऊपर के दोनों जैसा ही है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह tan थीटा पुट करना है, सिंपल है एकदम। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन करने। अब देखो बेटा, क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही देखते हैं। पेज नंबर 23 पे आओ, पेज नंबर 23 पे आओ। पहला क्वेश्चन देखो, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos 3x लिख दो, खत्म। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, cos इनवर्स साइन 4 की पावर x, पहले cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन है ना, या फिर नहीं, या फिर साइन को cos में कन्वर्ट कर दो, पाई/2 माइनस थीटा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, कैंसिल। साइन को cos में कन्वर्ट कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब पहले सॉल्व करो फिर डिफरेंशिएशन करो, ये वैसा वाला पैटर्न है। थर्ड नंबर में देख रहे हो आप, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला पुट करोगे तो लास्ट में आपको साइन x/2 जनरेट हो जाएगा, कैंसिल करो फिर डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो ऐसे ही आपके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उस बेसिस पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 5। देखो देखो बेटा, क्या कर रखा है इन्होंने, कॉट इनवर्स कॉस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना? तो इन्होंने क्या किया, tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। देखो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स, उसका फॉर्मूला बनता है, और नीचे कॉस एक्स को साइन एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, करेक्ट? तो वहां से भी फॉर्मूला जनरेट हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करके 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख दिया, याद है ना फॉर्मूला, 1 प्लस साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है इसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इतना बकवास चैप्टर है ना बेटा,
क्या बताऊं मैं आपको, ठीक, पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इन्होंने लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स को बाई टू करके। नेक्स्ट नीचे cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसा वाला फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा जनरेट हो जाएगा। और आपने पढ़ा है एक और फॉर्मूले याद दिला रहा हूं आपको, एक और फॉर्मूला पढ़ा आपने, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है बेटा? tan π/4 प्लस थीटा। याद करो, है ना, याद करो, करेक्ट। तो वहां से tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो बात? सिंपल है, हाँ या ना कर दो बेटा, हाँ या ना करो। बात आ रही है या नहीं समझ? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। मतलब मैं आपको फॉर्मूले याद दिला रहा हूँ बेटा, है ना, मैं आपको फॉर्मूले याद दिलाता जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप याद कर सकते हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपको वो मैच भी होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पढ़ चुके हैं बेटा, डिफरेंशिएशन हमने बहुत अच्छे से किया है ना। अब देखो एग्जाम्पल 24 पे देखो, 24 का एक क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, साइन इनवर्स के अंदर कुछ अजीब सा दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स के अंदर अजीब सा दे रखा है, करेक्ट। तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि साइन कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो वो जनरेट करने की कोशिश की इन्होंने, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, 13 को दोनों साइड ले गए और एक को याद करो हम मानते थे साइन अल्फा, दूसरे को कॉस अल्फा। इससे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा कॉस एक्स और कॉस अल्फा साइन एक्स, ऐसा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा एक मिस्टेक है, 3/√13, 3/√13 के साइड में cos x दे रखा है इन्होंने, sin x आएगा वहां पे, मिस्टेक एक, sin x आएगा, करेक्ट। ठीक, तो हमने तो पढ़ा है बेटा, इसको अगर हम sin अल्फा और इसको cos अल्फा, तो sin अल्फा प्लस x क्रिएट हो जाएगा, बाहर साइन इनवर्स कैंसिल, ये आ जाएगा आंसर। इसका डिफरेंशिएशन करो फिर, और अल्फा कहां से लेके आओगे बेटा, अल्फा डिवाइड करके लेके आओगे कि sin अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, cos अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, तो डिवाइड कर दो, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2/13, 3/√13 कैंसिल, यहां से आ जाएगा बेटा अल्फा। ठीक, पुट करेंगे एंड आंसर पाएंगे, सॉल्यूशन परफेक्ट दे रखा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे सारे में करना है, सब में करना है, सब में करना है। अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos अल्फा cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी वाला जनरेट करना है बेटा, है ना। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन जनरेट करना है। अब 25 में एग्जांपल 5 पे आओ, वही जो अभी पढ़ा था ना, x बराबर tan थीटा पुट करके सेम वैसे ही करना है। इसके बाद फॉर्मूला आने चाहिए बेटा। ठीक, तो एग्जांपल 5 में कोई दम नहीं है, x बराबर सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। देखो एग्जांपल 5 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन में 2 sin थीटा cos थीटा बनेगा, 2 sin थीटा cos थीटा, सब कुछ सिंपल है, मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ है। अगला, अगला बेटा एग्जांपल 6,
एग्जाम्पल 6, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, करेक्ट? वैसा बनाना है आपको, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, वैसा बनाना है। एक बना के बता देता हूं, फिर नहीं बताऊंगा। बेटा जी इधर देखो, इधर देखो बेटा, इस वन को पकड़ो, एकदम प्लस लिखो, इसके टुकड़े करो, इसके ऐसे टुकड़े करो कि ये बन जाए, तो 7 3 समझ में आ रहा है मेरे को। तो 7x में से 3x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये तो बन गया। तो यहां से बेटा tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 3x, हाँ बेटा, तो क्या बोल रहे थे हम? तो इस तरीके से इसको आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है। डिफरेंशिएशन में बस एक बात ध्यान रखना, आईआईटी हो चाहे बोर्ड, आपको अगर फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है तो उसको सबसे पहले आपको सिंपल बनाना है, फिर उसके बाद आपको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर आपने यही डिफरेंशिएशन कर दिया ना तो आपको काफी लेंदी हो जाएगा, तो ये यहाँ से आपको इजी पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से एग्जांपल 6 भी सिंपल ही था। एक्सरसाइज 1.2 तो कल आपको दिया भी था मैंने, है ना? सब वही है बेटा। जैसे एक्सरसाइज 1.2 में आप पेज नंबर 30 पे आओ, पेज नंबर 30 पे आओ, पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 10 का 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट देखो, करेक्ट? अब बेटा इस 7th पार्ट में हमने देखा tan इनवर्स कुछ भी दे रखा है, तो जब भी हम ऐसे देखें tan इनवर्स में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा ही कुछ बनाने का ट्राई करेंगे हम। tan इनवर्स ना भी हो, cot इनवर्स भी हो, तो भी cot इनवर्स को tan इनवर्स बनाकर, यहाँ तो दिक्कत भी नहीं है, cot इनवर्स को सीधा घुमा दो बेटा, ऐसा कुछ कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ तो बोर्ड में। तो tan इनवर्स को आपको इसी फॉर्मेट पे बनाना है। अब कैसे बनाना है जरा ध्यान से एक बार, एक क्वेश्चन में और सिखा देता हूँ। देखो बेटा, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, b माइनस ए tan x, तो हमें 1 चाहिए, तो हमने क्या है b कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस ए बाई बी प्लस tan x, ठीक है बेटा? अब अगर मैं ऊपर भी b कॉमन लूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई बी प्लस tan x, तो यहां से जनरेट हो गया x, ये y, ये x y, सिंपल है, करेक्ट? तो देखो एक्सरसाइज इस तरीके से पैकअप हो जाएगा और एकदम बहुत अच्छे से दे रखा है। जैसे 8th क्वेश्चन में सारा काम एक जैसा करना है, 9th क्वेश्चन में सारा काम एक जैसा करना है, 10th क्वेश्चन में सारा काम एक जैसा करना है ना? भाई 10th क्वेश्चन में सब में आपको यही बनाना है, यही, करेक्ट? चलो अब पेज नंबर 30 का पहले एग्जांपल पे आओ। देखो पॉलिनोमियल दे रखा है बहुत ज्यादा पावर वाला, तो ऐसे टाइम पे आपको लॉग लेना है, लॉग लेके सॉल्व कर देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ करोगे ना, पेज नंबर 30 पे देखना, अगर आप यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना तो आप u अपॉन वी बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन में बताने वाला हूँ लॉग वाला, फिर आप सारे कर लेना। और बेटा सीक्वेंशियल सीरीज 11th क्लास में कंप्लीट हो चुका है, आप चाहें तो YouTube पे लिंक पे, किसी को नहीं समझ में आया था उस टाइम पे तो रिवाइज कर सकता है वो बच्चा। आपको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया था मैंने, जितना भी चैप्टर पढ़ा है ना, आप पे बड़ा मेहनत करके पढ़ाया बेटा, है ना? अभी जैसे मैं 11th क्लास में पढ़ाता हूँ ना,
तो मैं दिव्यांग या एक दो बच्चे निहारिका बच्चे से भी लिए थे मैंने एक दो पीडीएफ, तो मैं आप ही लोगों से पीडीएफ लेके पढ़ा रहा हूँ उनको। करेक्ट बात, यानी आपके पास जो है ना वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास बिखरा हुआ है, आपके पास बहुत कलेक्ट हो रखा है नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से, तो वो ही सब लेके मैं उनको पढ़ाता हूँ। अगर वो नहीं हो तो शायद मेरे को मुश्किल हो जाएगी। मुझे बहुत ईजी हो रहा है अभी 11th क्लास में पढ़ाना, क्योंकि सब कुछ आप पे मेहनत कर दी, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब मैं अगले साल करूंगा और अपडेट अगले साल होगा, इस साल अपडेट होने की जरूरत नहीं। आपके टाइम पे एकदम प्रॉपर अपडेट रहा था मैं। करेक्ट, यानी हर क्वेश्चन खुद से करा था, हर क्वेश्चन खुद से बनाया था, हर क्वेश्चन खुद से ढूंढ के आपको दिया था। तो आपके टाइम पे मैं अपडेट हो गया, अब एक दो साल तक नहीं भी अपडेट रहूंगा तो चलेगा। करेक्ट है, तो आपके पास जो नोट्स है वो बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स है बेटा। y is equals to, किसी बच्चे ने अगर मेरे को सही से पढ़ाया पूरे साल में तो आप देख ही सकते हैं, रिजल्ट देखिएगा। बेटा ये क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, दोनों साइड लॉग लेना है, ऐसे लिखना है आपको। प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, टेकिंग लॉग बोथ साइड बी हिट। करेक्ट बात, ऐसे लिख रखा है, तो आपको दोनों साइड लॉग लेना है। अब देखो, लॉग पहले लिखना है, लॉग दिस ब्रैकेट, ठीक। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि लॉग ए मल्टीप्लाई बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। आपको पूरा लिखना है बेटा, कैसे, चलो मैं पूरा ही लिखूंगा। यहाँ पे भी क्या मैं शॉर्ट में लिखूं यार, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको ओपन करना है, तो लॉग ए मल्टीप्लाई बी लॉग ए। अब ए का स्क्वायर आगे आ जाएगा प्लस ये 1/3 पावर है, फिर ये हो जाएगा 2/3 पावर, तो इसकी टोटल 2/3 पावर, तो 2/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस ये हो जाएगा 2 से स्क्वायर कैंसिल। करेक्ट, यहाँ से सीधा आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 1। बस कुछ नहीं है बेटा, डिफरेंशिएशन कर लो। है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x क्यूब प्लस 5 3x स्क्वायर माइनस 1/2x क्यूब प्लस 1 2 3 का 6x स्क्वायर। करेक्ट बेटा बात। अब इधर भी तो करोगे कीटाणु, अपॉन y, y डैश मतलब dy बाई dx पूरा लिखना है। अब y आ जाएगा इधर, करेक्ट। नेक्स्ट ये पूरा सॉल्व करोगे, y आ जाएगा इधर। y क्या है बेटा, ये है ना। इस तरीके से इन्होंने पूरा सॉल्व कर रखा है, आपको दे रखा है सॉल्व कर, ठीक है। अब ऐसे सारे हो जाएंगे सब, जिसमें भी इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत सारा। सर कैन आई लीव, यस, मैं तो बोल रहा हूँ जिसको जाना है ना वो जा सकते हैं, बिल्कुल एकदम। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जो मुझसे पढ़ा है वो तो टाइम पास ही करेगा यहाँ पे, है ना। बाय बेटा बाय, जाओ जाओ जाओ, कोई टेंशन नहीं। यहाँ वही आए जिनको बस पढ़ना है, मतलब देखना है बोर्ड एक बार, देख मतलब क्वेश्चन इस बहाने देखना है, वो आए। बाकी जिनका अच्छा है वो टाइम वेस्ट ही करेंगे, आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। जिनको सब आता है वो टाइम वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट 30 देखो, हाँ पहला एग्जांपल हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, थर्ड वाला एग्जांपल भी हो जाएगा। 32 पे एग्जांपल फोर्थ देखो, 32 पे एग्जांपल फोर्थ। अब बेटा जी
बेटा जी इधर ध्यान से 32 पे एग्जाम्पल 4। अब देखो बेटा, यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी है, सिर्फ एक ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल का क्वेश्चन दिखा मेरे को अभी, आगे शायद और हो सकते हैं, तो इसको तो अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, करेक्ट है बात, और ये हो जाएगा अलग से सॉल्व। तो इन्होंने क्या किया, इसको माना u, इसको माना v, तो u को अलग से सॉल्व किया, मतलब du बाय dx अलग से पता करा, नेक्स्ट dv बाय dx अलग से पता करा, और फाइनली dy बाय dx की वैल्यू ये मिल जाएगी आपको बेटा, है ना। तो ये तो अलग से सॉल्व कर सकते हो आप, ये भी, ये अलग से कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल v इज इक्वल्स टू x रेस टू x अलग से ले जाओ, दोनों साइड लॉग लो, ये u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो 1/v dv बाय dx, और यहां से x 1/x प्लस log x, बस यहां से आ जाएगा dv बाय dx, पुट कर दो, ये तो सिंपल है ही, आपको दे ही रखा है सॉल्यूशन पूरा इन्होंने, ठीक, सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, ठीक। इसके बाद इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट तो बहुत सिंपल है बेटा, यानी एक्स वाई का पूरा फंक्शन। पेज नंबर 35 पे आओ, पेज नंबर 35 पे पहला क्वेश्चन, एक्स रेस टू 5 प्लस एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, सीधा डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, यही बोला इन भाई साहब ने भी, सीधा डिफरेंशिएशन कर दो, और dy बाई डी एक्स को कलेक्ट कर लो। हमने तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपके एग्जाम में आंसर नहीं आया ना तो शॉर्ट ट्रिक से चेक कर लेना। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में अपॉन y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट, सीधा आंसर। लेकिन मैंने आपको लॉन्ग प्रोसेस भी बताया है, क्या करा है मैंने, सीधा डिफरेंशिएशन करा है, dy बाई डी एक्स कलेक्ट किया, कलेक्ट और आंसर, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा आपको। चलो इतना करो, बहुत है। 1.3 होमवर्क रहेगा आपके, फिर 1.3 होमवर्क रहेगा, कोई डाउट होएगा तो आप सेंड करना, कॉन्सेप्ट वाइज डाउट रहेगा, है ना, तो सेंड करना, है ना, और किसी को ऐसा हो कि सर आप तो मुझे लिख के बताओ, तो मैं लिख के भी सेंड कर दूंगा, ठीक। पेज नंबर 41 से कल रीडिंग मारेंगे, ज्योग्राफी चल रही है अपनी, ठीक, पेज नंबर 41 से कल रीडिंग, ठीक है, 40 तक यू मान के चलो हमने पढ़ लिया है, 40 तक, पेज नंबर 40 तक, पेज नंबर 41 से कल 40 तक, अगर किसी को दिक्कत हो पेज नंबर 41 40 तक, पेज नंबर 40 तक किसी को प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड करें, और किसी को ये भी हो कि सर आप तो मुझे अपने अंदाज में लिख के बताओ, तो मैं चीटिंग कर करके अपने अंदाज में लिख के आपको दे दूंगा, ठीक है, चीटिंग करना इन द सेंस अच्छे से लिखूंगा, अच्छे से जब आप पूछेंगे तो, है ना बेटा। तो अभी करते हैं टाटा बाय, और बड़ा मन कर रहा है प्रोबेबिलिटी पढ़ाने का, लेकिन क्या करूं, बोर्ड पहले पढ़ाना ही पड़ रहा है बेटा, है ना, ऐसा ऑर्डर है मेरे पे, तो पहले बोर्ड कंप्लीट कराता हूँ, फिर उसके बाद अगर मेरे को लगा बीच में तो मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो चलो चले जाओ मेरी नजरों से, ठीक है, बाय बेटा, कल मिलते हैं वापस, लेकिन पढ़ के आना कीटाणु, पेज नंबर 40 तक कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना मेरे को कि सर लिख के बताओ आप, है ना, और रिवाइज जरूर करते रहो, पुराने चैप्टर मेन अपना वो है ना, और जिसके अच्छा है डिफरेंशिएशन प्लीज मत आना, पढ़ लो अपने अपने से, और जिसको सीखना है वो मेरे साथ सीखते हैं, करेक्ट है बात, अच्छा है इन द सेंस जिसको नहीं नीड हो रही उसकी बात करो, चलो टाटा।